फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अनलेस का यूज़। हाँ फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इट मीन्स इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करना। ये एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमें इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ करने के लिए हमें दो बातें याद रखना है। पहले वाक्य में नोट हटाना है। यदि पहले वाले सेंटेंस में नोट लगा हुआ है तो हमें उस पहले सेंटेंस में अनलेस का यूज़ करने के लिए नोट को हटाना है और दूसरे वाक्य में नोट को जोड़ना है। दूसरे वाक्य में नोट को जोड़ना है। या तो पहले वाक्य से नोट हटेगा या दूसरे वाक्य से नोट जुड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे इसको हम और मानते हैं बीच में, मतलब या तो ये या तो वो। यदि पहला वाला सेंटेंस जो इफ़ वाला सेंटेंस है निगेटिव है, उसमें आपको अनलेस का यूज़ करना है तो उस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बना देना है, नॉट को आपको हटा देना है। और यदि वो पहले वाला सेंटेंस पहले से ही अफर्मेटिव है तो हमें दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट को लगा देना है। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। पहले वाले वाक्य से या तो नॉट हटेगा, यदि नोट दिया है तो नोट हटेगा, या फिर दूसरे वाले वाक्य में नोट जुड़ेगा। ठीक है, या फिर दूसरे वाले वाक्य में नोट जुड़ेगा। तो इस तरह से हम इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब हम इसको अनलेस से रीराइट करते हैं। इफ के प्लेस पर हम अनलेस लिखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब हम यहाँ पे विल के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो इसमें हमने दूसरे वाले में नॉट को जोड़ दिया। तो अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, ये हमारा पहला एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। If you come to me, I will help you. If you come to me, I will help you. तो इसको भी हम इसी तरह से रीराइट करते हैं। इफ के प्लेस पर हम अनलेस लिखेंगे। अनलेस यू कम टू मी, अनलेस यू कम टू मी। अब ये जो बाद वाला है इसमें हम क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे, तो दूसरे वाले में नॉट ऐड हो जाएगा। आई विल नॉट हेल्प यू। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। If he does not take taxi, comma, he will miss the train. If he does not take taxi, he will miss the train. तो इसमें हमें करना क्या है, पहले वाले में नोट लगा हुआ है तो पहले वाले में नोट को हमें हटा देना है। तो कैसे बनेगा, unless he takes taxi, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का था, डज हेल्पिंग वर्ब थी, तो हम यहाँ पे टेक में एस लगाएंगे। तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। नॉट को हटाएंगे, लेकिन नॉट के साथ यहाँ से डज भी हटेगा, डज नॉट दोनों ही हटेंगे और टेक में एस लग जाएगा। अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। ओके, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन था। अब हम देखते हैं ऑप्शन फोर्थ। If they do not work properly, they will be punished. If they do not work properly, they will be punished. तो अब हम इसको अनलेस से रीराइट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है, तो अनलेस का यूज़ करने के लिए हमें नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना है, तो इसमें से नॉट हटेगा। तो इफ़ के प्लेस पर हम अनलेस लिखेंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इस डू नॉट को हम हटा देंगे, डू नॉट को हटा के हम ओनली वर्क का वर्क लिखेंगे। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो पहला वाला नेगेटिव था तो हमने उसको अफर्मेटिव बना दिया। तो फ्रेंड्स, दोनों में हमें कोई एक काम करना है। यदि पहला वाला वाक्य
नेगेटिव है तो उसका हमें नॉट हटाना है, इट मीन्स अफर्मेटिव बनाना है, और दूसरे वाले वाक्य में या तो नॉट जुड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक कार्य होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले वाले में या तो नॉट हट रहा है या फिर दूसरे वाले में नॉट जुड़ रहा है। ये अभी तक हम करते आए हैं। अब हम देखते हैं इसका 5th नंबर का एग्जाम्पल। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखिए पहला वाला नेगेटिव है, तो कैसे बनेगा? इफ़ के प्लेस पर हम अनलेस लिखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट को हटा देंगे, वर्क हार्ड अकेला बचेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, बाद वाले में हमें कुछ नहीं करना है, यू विल फेल। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ ही सिंग्स अ सॉन्ग आई विल क्लैप। इफ़ ही सिंग्स अ सॉन्ग आई विल क्लैप। तो दोनों अफर्मेटिव है, तो इसमें क्या होगा? दूसरे वाले में हमें नॉट जोड़ना है। अनलेस ही सिंग्स अ सॉन्ग आई विल नॉट क्लैप, आई विल नॉट क्लैप। तो इस तरह से हमने बाद वाले में नॉट को ऐड कर दिया। तो अनलेस ही सिंग्स अ सॉन्ग आई विल नॉट क्लैप। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे अनलेस वाले एग्जाम्पल। तो इसमें हमने सीखा इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़। तो अब हम देखते हैं रीराइट यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब हम देखेंगे अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़। जी हाँ, अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़। तो फ्रेंड्स अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़ करने के लिए आपको फिर वो दो चीज़ें याद रखना है कि दूसरे वाक्य में नॉट हटाना है या दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ना है। इसमें पहले वाला वाक्य का रोल खत्म हो गया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में पहले वाले वाक्य में हमें कुछ नहीं करना है। या तो दूसरे वाले वाक्य में से नोट लगा है तो उस नोट को आपको हटा देना है, या दूसरे वाले वाक्य में नोट नहीं लगा तो आपको उसमें नोट जोड़ना है। ओवरऑल दूसरे वाले वाक्य से या तो नोट हटेगा या नोट जुड़ेगा। अगर नोट लगा हुआ है तो उस नोट को आपको इफ़ का यूज़ करते समय हटा देना है, और अगर नोट नहीं लगा है तो आपको उसमें नोट लगा देना है। तो चलिए आप इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में जाएगा अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़। रीराइट यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो अब हम इसको इफ़ से रीराइट करते हैं। तो अनलेस को हटा के हमें वही करना है, इफ़ लिखना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब हमें यहाँ से नॉट को हटा देना है क्योंकि दूसरे वाले में नॉट लगा हुआ था। पहले वाले में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दूसरे वाले में या तो नॉट लगेगा या हटेगा। तो नॉट लगा है तो यहाँ से इसको नॉट को हम हटा देंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अनलेस के प्लेस पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। अब इसमें नॉट नहीं लगा था तो हमने इसमें नॉट लगा दिया। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो इसको हम रीराइट करते हैं इफ़ से। तो अनलेस के प्लेस पर पहले हम लिखते हैं इफ़ ही टेक्स टैक्सी। इफ़ ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। तो इसमें हमें नॉट को लगा देना है, ही विल नॉट मिस द ट्रेन, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा था तो हमें नॉट को लगा देना है। तो इफ़ ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। तो अनलेस के स्थान पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। यहाँ से हमें नोट को अब हटा देना है। अगर नोट लगा है तो इसको हटाना है, आई विल हेल्प यू। तो ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अब हम देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, 5th नंबर का एग्जाम्पल। अनलेस ही रन्स फास्ट ही विल लॉस द रेस। अनलेस ही रन्स फास्ट ही विल लॉस द रेस। तो अनलेस के प्लेस पर इफ ही रन्स फास्ट ही विल नॉट लॉस द रेस। तो इसको हमें नेगेटिव बना देना है क्योंकि इसमें नोट नहीं था तो नोट को लगा देना है, और नोट अगर होता तो नोट को हटाना है। दो काम हम अब तक करते आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक हो रहा है। नोट या तो लग रहा है नोट या फिर हट रहा है। अगर नोट दिया है तो उसको हटाना है, और नहीं दिया तो नोट को लगाना है। लेकिन ये दोनों हमें दूसरे वाले वाक्य में ही करना है, पहले में नहीं करना है ये कार्य। तो हमारा आंसर क्या बना? इफ़ ही रन्स फास्ट ही विल नॉट लॉस द ट्रेन। तो हमने आज यहाँ पे
इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ और अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़ सीखा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।